जब संसार धीरे धीरे शांत होने लगता है और बाहर की आवाजें एक एक करके थम जाती हैं, तब मन बोलना शुरू करता है। दिन भर की भागदौड़ में जिन भावनाओं को हमने दबा कर रखा, जिन बातों को अनसुना किया, जिन शब्दों को कहने का साहस नहीं जुटा पाए, वे सब रात के सन्नाटे में धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। यही वह समय होता है जब शरीर थक चुका होता है, लेकिन मन पहली बार स्वयं को खुला महसूस करता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम थके हुए शरीर के साथ बिस्तर तक तो पहुंच जाते हैं, पर मन वहां रुकता नहीं। वह पीछे लौटता है, किसी अधूरी बातचीत पर, किसी पुराने अपमान पर, किसी प्रिय व्यक्ति के व्यवहार पर, या उस भविष्य की चिंता पर जिसे पूरे दिन सब ठीक है कि मुस्कान के पीछे छिपाए रखा गया था। यही कारण है कि बहुत से लोग सुबह उठकर कहते हैं, नींद तो आ गई लेकिन आराम नहीं मिला। ये केवल मानसिक अनुभव नहीं है, ये मन और शरीर के बीच चल रही एक गहरी जैविक प्रक्रिया का संकेत है। कल्पना कीजिए, सोने से ठीक पहले किसी अपने से बहस हो गई, शब्द समाप्त हो गए, लेकिन भीतर संवाद चलता रहा। शरीर बिस्तर पर है, पर मन अब भी उसी क्षण में अटका हुआ है। नींद आती है, पर बार बार टूटती है। वही दृश्य, वही प्रश्न, वही अधूरी प्रतिक्रिया बार बार लौटती रहती है। ऐसी स्थिति में नींद शरीर को विश्राम देती है, पर मन को नहीं। और यही अधूरी नींद अगली सुबह हमारे साथ उठती है। सुबह उठते ही कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के मन भारी लगता है। ऊर्जा मौजूद होती है, लेकिन उत्साह नहीं। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, काम करने की इच्छा कम हो जाती है। हम इसे अक्सर मूड कहकर टाल देते हैं, लेकिन वास्तव में ये रात की अंतिम सोच का प्रभाव होता है। नींद के दौरान मस्तिष्क बंद नहीं होता, वह एक विशेष अवस्था में प्रवेश करता है जहां दिन भर की भावनात्मक स्मृतियां, तनाव और अधूरे अनुभव व्यवस्थित किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में सोने से पहले सक्रिय अंतिम विचार लंबे समय तक अवचेतन में चलता रहता है। इसलिए कहा जाता है, सोते समय का भाव जागते समय का स्वभाव बन जाता है। नींद कई स्तरों में विभाजित होती है। हल्की नींद, गहरी नींद और रेम अवस्था। गहरी नींद में शरीर स्वयं की मरम्मत करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, तंत्र विश्राम पाता है, और रेम ठीक अवस्था में भावनाएं और स्मृतियां संसाधित होती हैं। लेकिन जब मन तनाव, क्रोध या दुख से भरा होता है, तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। गहरी नींद कम हो जाती है और शरीर पूरी तरह हीलिंग मोड में प्रवेश नहीं कर पाता। सुबह की पहली सोच पूरे दिन का भावनात्मक स्वर तय करती है। यदि रात तनाव में बीती हो, तो शरीर सिंपैथेटिक मोड में बना रहता है। दिल की धड़कन तेज, पाचन धीमा, मन अनजाने खतरे के प्रति सतर्क। लेकिन यदि रात का समापन शांति और कृतज्ञता के साथ हुआ हो, तो शरीर पैरासिम्पैथेटिक अवस्था में रहता है। मन हल्का होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और दिन सहजता से आगे बढ़ता है। नाइट हीलिंग एफर्मेशंस। पहले 3 गहरी सांसें लें और शरीर को ढीला छोड़ दें। अब धीरे धीरे मन ही मन दोहराएं, मेरा शरीर आराम कर रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ। हर सांस के साथ मेरा शरीर स्वयं को ठीक कर रहा है। मेरी कोशिकाएं जानती हैं कि उन्हें कैसे पुनर्स्थापित होना है। मैं पूरे दिन का तनाव छोड़ रहा हूँ, मैं सभी को माफ करता हूँ और स्वयं को मुक्त करता हूँ। मेरी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो रही है, मेरे हार्मोन संतुलन की ओर लौट रहे हैं, मेरी हर कोशिका नई ऊर्जा से भर रही है। आज रात मेरी नींद मुझे गहराई से स्वस्थ करेगी। अब 3 गहरी सांसें लें और मन ही मन कहें, आई एम हीलिंग, आई एम बिकमिंग होल। मॉर्निंग हीलिंग एफर्मेशंस। सुबह की शुरुआत गायत्री मंत्र से करें। धीरे धीरे 3 बार उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब एफर्मेशंस दोहराएं। आज मेरा दिन है, आज का दिन शानदार होगा। मेरा शरीर ताज़ा और ऊर्जा से भरा हुआ है, मेरी हर कोशिका जीवन शक्ति से भर रही है। मैं स्वस्थ हूँ और हर क्षण और स्वस्थ होता जा रहा हूँ। मैं अपने विचारों का सजग चयन करता हूँ। मैं खुशी चुनता हूँ, स्पष्टता चुनता हूँ और आत्मविश्वास चुनता हूँ। आज का हर कार्य मेरी हीलिंग को बढ़ाएगा। मैं शांत हूँ,
मैं स्थिर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। अब 3 गहरी सांसें लें, हल्की मुस्कान रखें और मन ही मन कहें, टुडे आई क्रिएट माई बेस्ट वर्जन। रात की अंतिम सोच सिर्फ एक विचार नहीं होती, वह अगले दिन की दिशा बन जाती है। यदि रात का मन संभल जाए तो सुबह का जीवन भी संभलने लगता है। यही इस अध्याय का सार है। माइंड इज द मेडिसिन, और उसकी सबसे सूक्ष्म खुराक है सोने से पहले का अंतिम विचार।